हाँ आ गया। अब आ रहा है, देखिए। आ रहा है, यहाँ तो हमको दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके, शुरू करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। जी नमस्कार। आप सबको बहुत ढेर सारा नमस्कार। दरअसल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण लिंक स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए थोड़ी देरी हुई। मुझे उम्मीद है कि आपको जो परेशानी हुई उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे उसमें चर्चा शुरू होने से पहले मैं बता दूं कि मैं कोई इस विधा का कोई बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ। मेरे जो अनुभव हैं उनको मैं शेयर कर रहा हूँ, और सिर्फ मैं अपने इस संबोधन में आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जो लाइफस्टाइल रही है, जो जीवन शैली रही है, उसमें आपको जो कुछ अच्छा लगे आप उसमें से अडॉप्ट कर सकते हैं, और जो आपको लगे कि नहीं हमारा रास्ता अलग है तो बिल्कुल वो सही है। बिकॉज रास्ते हर किसी के आने के, इस रास्ते पे चलने के अलग होते हैं। शुरुआत एक ऐसी कहानी या सच्ची घटना से शुरू करते हैं कि जो आप मेले जाते होंगे बहुत समय पहले, तो आज की तारीख में पता नहीं उस तरह के मेले अभी भी लगते हैं, बट हमारे समय में जब हम लोग मेले देखने जाते थे तो वहाँ एक बंदूक फोड़ने के लिए राइफल वाली दुकान भी होती थी जहाँ निशाने लगाए जाते थे। तो आपको ध्यान होगा कि जब हम लोग उस पर शॉट लगाते थे तो उस दौरान हम सांस रोक लेते थे, और कम से कम मैं तो इस बात को अनुभव करता रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग जो निशाने बलूनों पे लगाते होंगे एयरगन के माध्यम से, तो वो सांस रोक लेते होंगे। इसी तरह कभी अगर आपको कहा जाए कि रस्सी पे अगर चलना है तो आप फिर सांस रोक लेंगे। ध्यान दीजिए कि ये जो किसी निशाने पे एम करते हुए, किसी वस्तु पे एम करते हुए अपनी सांस को रोक ले रहे हैं। बचपन में ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी कि ये क्या है, बट अब धीरे धीरे जब आदमी उम्र के पड़ाव में आगे बढ़ता है तो समझ आना शुरू हुआ कि ध्यान का और शरीर का ये कुछ मैकेनिज़्म है जो हम लोग ऑटोमेटिकली एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जो हमारा ये शरीर है, या इसमें बहुत सारे कमरे हैं। तो इसमें से मान लीजिए एक कमरा अगर किचन का है और उसे अगर बंद कर दिया जाए
तो क्या आपको खाना मिलेगा? मुझे लगता है आप जवाब देंगे कि नहीं, खाना नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर आपको लगता है कि आपके घर में आप जहाँ भी रहते हैं दूसरे कमरे होंगे जहाँ आप, मान लीजिए एक दूसरा कमरा है जहाँ आप सोते हैं, आराम कहाँ करेंगे? तो हमारे जो शरीर है या बॉडी है उसमें बहुत सारे कमरे हैं। एक मान के चलिए कि एक बहुत बड़ी हवेली है जिसमें बहुत सारे कमरे हैं। अब उन कमरों में से जो कमरे आप दिनों से बंद हैं, तो अगर उनको हर कमरे में कोई ना कोई शक्ति या कोई ना कोई सुख सुविधा उपलब्ध है, और उन कमरों को यदि आप नहीं खोलेंगे तो उसमें जो शक्ति या जो सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं वो आपको आपके हिस्से में नहीं आएंगी। ध्यान जो है वो आपको वहाँ पहुँचाने की कोशिश करता है। अब ये सारे जो कमरे बंद हैं इनको अगर साफ़ सफाई करनी हो, तो जैसे आप घर में कोई साफ़ सफाई करते हैं तो आप देखते हो साफ़ सफाई करने के बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। झाड़ू है, आपके पास डस्टिंग का कपड़ा होता है, इसी तरह से जो यूरेका फैब, इस तरह से चीज़ें हैं आपके पास। तो ध्यान जब आप लगाते हैं और शरीर जब किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की तरफ एम करता है तो उसके कारण जो आपके शरीर में बहुत सारे कमरे हैं उनको प्रक्रिया शुरू होती है। अब क्या है, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको दिखेंगे, उनमें से मैं कुछ की चर्चा करता हूँ। आपके अनुभव में अगर कुछ अधिक हो सकते हैं ऐसा अगर आपको लगता है, बट मेरे अनुभव में जो चीज़ें आई हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जैसे योग है, आयुर्वेद है, मंत्र है, तंत्र है, ये सब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इन सारे कमरों में जो आपके हवेली नुमा शरीर में है उनको खोलने के, उनको साफ सुथरे करने के तरीके हैं। अब मान लीजिए कोई कमरा बहुत दिनों से बंद, अभी उसको खोलने की आवश्यकता है, तो सामान्य तौर पर आप क्या करते हैं? बहुत सारे जो कमरे हैं उसमें उन कमरों को खोलने के लिए आपको बहुत सी साफ़ सफाई करनी पड़ती है। अब अमूमन आप मान के चलिए कि मान लीजिए कोई कमरा है आपके घर में जहाँ आप रहते हैं और वो बहुत दिनों से बंद है, बहुत सालों से बंद है, अगर उसको खोलना हो तो 4-5 घंटे आराम से उसकी सफाई में लगेंगे। अब इसी तरह से जो आपके शरीर रूपी हवेली में इतने सारे जो कमरे हैं उनको अगर साफ़ करना हो तो आपके पास जो उपलब्ध साधन है, संसाधन है, योग है, आयुर्वेद है, मंत्र है, तंत्र है। आयुर्वेद का रोल इसमें जो है वो सबसे महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि इसके माध्यम से हमारी जो साफ़ सफाई है वो बड़े आसान तरीके से डे टू डे रूटीन में संभव हो सकती है। बहुत सारे लोगों को मान लीजिए कोई मंत्र की ज़रूरत हो, मंत्र ना मिल पाए, कुछ लोगों को योग करने की आवश्यकता है, योग मान लीजिए वो नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणों से। बट अगर आयुर्वेद के माध्यम से आप अपने शरीर के कमरों को खोलना चाहते हैं तो उसमें आपको बड़ी सुविधा होती है। अब जैसे आजकल अभी आप देख रहे होंगे कि आयुष मंत्रालय जो है वो बहुत सारे आपके जो चीज़ें बता रहा है को बढ़ाने के लिए आप तुलसी है, दालचीनी है और इस तरह की चीज़ें, अदरक है, इनको उबाल के पीजिए ताकि आपकी जो इम्यूनिटी है वो बढ़े। अगर जो लोग की दिनचर्या या जिनकी दिनचर्या इसी तरह से चलती है जिसमें ये सारी चीज़ें आपके दैनिक भोजन में, दैनिक खाने पीने में शामिल रहती है, तो आपको अपने आप जो शरीर के अंदर इकोसिस्टम है वो अपने आप इस तरह क्रिएट करता है कि आपका ध्यान जो है वो लगने लगता है।
मैं ध्यान की चर्चा बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि ध्यान जो विधा है, ऐसा मानते हैं कि हम जितनी ये योग है, आयुर्वेद है, मंत्र है, तंत्र है, इनके माध्यम से हम वस्तुतः ध्यान की तरफ जाते हैं। और ध्यान मूलतः आपको उन सारी शक्तियों से जो अंदर सो रही हैं या सुषुप्त अवस्था में है, उनको एक्टिवेट करना या उनको जागृत करने की प्रक्रिया है। और जागरण जो होता है ये सब शरीर के अंदर होता है। अब जैसे मान लीजिए कि ध्यान जब आप करना, जो लोग करते होंगे या जो लोग करना शुरू करेंगे, तो उसमें पूरे शरीर में आपको कुछ कुछ चीज़ें चेंज होनी शुरू होती है। जैसे मान लीजिए कि मैं कमरों की बात कर रहा हूँ कि शरीर जो है वो आपका बहुत सारा कमरों वाला एक हवेली है। तो किसी कमरे में जो बंद पड़ी है उसमें मान लीजिए पोएट्री लिखने की क्षमता है, किसी में फिल्म जो है डायरेक्ट करने में आपको कहानियाँ लिखने की क्षमता है किसी कमरे में, किसी कमरे पाक शास्त्र, इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट है। तो ये जब धीरे धीरे आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो इसमें रोल ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एक निश्चित समय रखिए और एक निश्चित टाइम रखिए कि इतने देर मुझे करना है। मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूँ कि जो आपके शरीर में कला पक्ष है, कहिए कला पक्ष है, विज्ञान पक्ष है, उन पक्षों को जागृत करने के लिए, उनको खोलने के लिए जब आप ध्यान करना शुरू करिएगा तो आपको महसूस होना शुरू होगा कि मेरे शरीर के अंदर बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। और उस ध्यान की प्रक्रिया में ही योग का, आयुर्वेद का, मंत्रों का, तंत्रों का रोल आता है। तो आयुर्वेद सबसे आसान तरीके से अंदर आपके शरीर को वो इकोसिस्टम क्रिएट करता है जिससे कि आपकी प्रवृत्ति ध्यान की तरफ बढ़ती है। अब मैं आपको एक बुक है, बड़ी फेमस किताब है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस। अभी हम विज्ञान पक्ष की बात कर रहे थे कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड में जो है वो विज्ञान पक्ष कैसे एक्टिवेट होता है और उसका क्या परिणाम होता है। तो जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, जोसेफ मर्फी की एक बड़ी फेमस किताब है। जो लोग पढ़े होंगे वो जानते होंगे, अगर नहीं आप पढ़े हैं तो अगर आपको गूगल पर सर्च करेंगे तो बहुत ही शॉर्ट आफ्टर किताब है, बड़ी पॉपुलर किताब है। तो उसमें कई सारे इस तरह के वृत्तांत लिखे हैं। तो एक वृत्तांत मैं आपको सुनाता हूँ, तो जो डीएनए की खोज से संबंधित है। वाटसन और क्रिक जो है, आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि इन्होंने डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो पहली बार खोजा था। अब ये जब एक्सपेरिमेंट चल रहा था, उन्होंने आकार स्ट्रक्चर बना लिया था, लेकिन जो एक्चुअल था वो नहीं निकल के आ पा रहा था। और ये बहुत दिनों से ये प्रक्रिया चल रही थी, लेबोरेटरी में इनका एक्सपेरिमेंट चल रहा था। और जब ये लोग देर रात आते थे तो इनके ध्यान में वो चीज़ ज़रूर रहती थी कि इसका जो एंड पॉइंट है वो हमें अभी मिला नहीं है, जो हमें ढूंढने की आवश्यकता है। और एक दिन अचानक जब ये जो इसके इन्वेंटर्स हैं, उन्होंने देखा कि ये जो स्ट्रक्चर है वो अपनी पूंछ को खा रहा है। तो वो जो स्ट्रक्चर का सर्कुलर शेप था वो वहाँ तय हो गया। और उसके बाद वो वृत्तांत में लिखा हुआ है कि सबकॉन्शियस माइंड का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा इसको फाइनल स्ट्रक्चर लाने में। तो विज्ञान पक्ष जो है, इसी तरह से कला पक्ष है। बहुत सारे जो लिखने पढ़ने वाले लोग होते हैं, कहीं ना कहीं वो ध्यान के माध्यम से अपनी कला को जागृत करते हैं। अब जब ये बात चर्चा हो गई कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं ध्यान के माध्यम से, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि कब करना है, कैसे करना है।
कब करना है ध्यान में, ये खूबी एक होती है, जो लोग करते होंगे या जो करने की शुरुआत करेंगे, तो ध्यान आपका मित्र भी है, आपका मार्गदर्शक भी है, और आपकी जितनी समस्त इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति भी करता है। तो ध्यान आपका जो है फ्रेंड है, फिलॉसफर है, गाइड है, और जो आप चाहते को ये पूरा करता है। इसमें इतनी बड़ी शक्ति है। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई कमरा है जिसकी सफाई करनी है, उसके अंदर बहुत सारा सामान भरा हुआ है। तो आपके पास दो विकल्प है कि सामान भरे रहने दें और उसके इर्द गिर्द मिल किसी तरह से प्रवेश करके सफाई कर लें, एक ये विकल्प है। दूसरा विकल्प ये है कि आप कमरे में से पूरा सामान बाहर निकालें और उसके बाद उसकी सफाई करें। तो यही तर्क है, वो आपके ध्यान करने के समय पर भी होता है। उसमें जो आपके समय है वो बेहतर ये होता है कि या तो अर्ली मॉर्निंग हो, बिल्कुल सुबह का हो, या शाम का हो। सुबह हो, शाम हो, रीज़न ये होता है कि इस दौरान सामान्यतः आप जो कुछ खाए रहते हैं वो डाइजेस्ट हो चुका होता है, तो जनरली आपके सिस्टम में काफ़ी सारी क्लैरिटी रहती है। तो जब आप ध्यान करते हैं तो ये एनर्जी जो है वो जो है, तो उसको सुविधा मिलती है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि या तो अर्ली मॉर्निंग करिए या शाम के समय जो गोधूली वेला होती है उस समय करना चाहिए। अब मैं अपने अनुभव से आपको बताता हूँ कि योगा मैंने अचानक ही सीखा, और उसके बाद फिर आयुर्वेद में धीरे धीरे जो हमारी रुचि है वो बढ़ती गई। तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ मन में इस तरह के द्वंद्व चल रहे थे कि अभी किधर जाना है ये तय किया जाए। तो एक दिन मैं जा रहा था, मेरी पढ़ाई इधर दिल्ली विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हुई है, मैंने अर्थशास्त्र पढ़ा है। तो वहाँ पे एक गांधी भवन है जहाँ अंदर कुछ योग से संबंधित चीज़ें होती थी। तो उधर से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के दौरान उधर से कई बार हम गुजरे थे, बट कभी ये अंदर जाने की इच्छा नहीं हुई थी कि वहाँ क्या अंदर होता है। तो उसके दिन इच्छा हुई कि अंदर चल के देखें क्या हो रहा है। तो मैं अंदर गया तो देखा कि कुछ लोग थे, तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, सुबह और शाम में योग कराया जाता है। तो मैंने टाइम पूछा कि क्या टाइम है। फिर उन्होंने कहा कि सुबह होता है और शाम में होता है। और मैंने पूछा अगर किसी को इसमें शामिल होना है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है। तो उन्होंने कहा कि प्रक्रिया कुछ नहीं है, आप जब सुबह शाम होता है तो आप आके इसमें शामिल हो जाइए। तो मैं अगले दिन सुबह गया, मैं हॉस्टल में रहता था तो हॉस्टल से पास में ही था, तो वॉकिंग डिस्टेंस 5 मिनट 7 मिनट था, तो मैं वहाँ गया। तो उसके बाद मैंने देखा कि एक गुरुजी हैं, तो वो वहाँ योग करा रहे थे, तो लाइन में मैं भी शामिल हो गया। और उसके बाद धीरे धीरे ये आसन और जो बाकी चीज़ें हैं वो शुरू हुई वहाँ, और धीरे धीरे उसमें रुचि बढ़ती गई। रुचि इसलिए भी बढ़ी कि उसका लाभ महसूस होने लगा। अब ये व्यक्तिगत होता है, बहुत सारे लोगों के साथ सबको लाभ महसूस होता है। तो अब इस पर डिपेंड करता है कि आपका जो इकोसिस्टम है वो पहले से कितना अंदर साफ है। तो अंदर पहले से जितनी सफाई रहेगी उतनी तेज़ी से लाभ मिलना आपके शरीर को। तो अभी जैसा हम चर्चा कर, आयुर्वेद है, मंत्र है, तंत्र है और योग है, तो ये सब चीज़ें आपके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपके शरीर को क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, और फिर आपका ये जो आपकी जो प्रक्रिया है ध्यान की, उसकी तरफ आप बड़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। तो मैं अपने अनुभव में फिर देखा कि हमने वहाँ सीख लिया लगभग, और उसके बाद मैं वहाँ नियमित जाने लगा, और उस योग की जो जो कुछ चीज़ें हमने सीखी वो फिर मैं आगे बढ़ाता गया, और मुझे लगता है कि काफ़ी दिनों तक मैं उसको फिर नियमित करता रहा। और नियमित इस हद तक हुआ कि उसके बाद जितने भी एग्ज़ाम होते थे तो
और कुछ जो प्रक्रियाएं चलती थी पढ़ने लिखने की होती थी, बट नियमित तौर पे सुबह सुबह मैं ज़रूर 1 घंटा योग करके ही परीक्षा देने जाता था, जितनी भी परीक्षाएं बाद में हम लोगों ने दी। और वो फिर दिनचर्या बहुत दिन तक शामिल रही। धीरे धीरे ये फिर आप जब योग के बाद आगे बढ़ते हैं तो जब आगे आयुर्वेद से फिर धीरे धीरे रुचि हुई, आयुर्वेद फिर पढ़ना शुरू किया। तो आयुर्वेद में आपके निरोग स्ट्रीट पे बहुत सारे लोग हैं जो आपको बहुत सारा ज्ञान दे रहे होंगे और आपको बता रहे होंगे कि क्या क्या चीज़ें खानी है नहीं खानी है। तो ध्यान करने का अच्छा एडवांटेज ये होता है कि जैसा मैंने कहा कि आपका जो शरीर है वो एक बहुत बड़ी हवेली है जिसमें बहुत सारे कमरे हैं। किस कमरे में कितनी सफाई करनी है, मान लीजिए एक कमरा है जिसमें कि कला पक्ष का गाने का सब कुछ वहाँ है, गाने की शक्ति है वहाँ। दूसरे कमरे में वहाँ प्रशासनिक क्षमताएं हैं जो आपको प्रशासनिक क्षमता निर्णय लेने में मदद करती हैं। तो ये तय करना कि किस कमरे में कितनी सफाई करनी है ये बड़ा मुश्किल होता है। तो कितना योग करें, कितना आयुर्वेद, ये सब जो कॉम्बिनेशन है इसको साथ में लाना, कितना मंत्र जपें, ये सब बड़ा कठिन होता है। जब आप ध्यान करिए कि ध्यान जो है वो आपका फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड सब तरह है, तो आपको धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेगा और जो जो आपके शरीर के लिए आवश्यक है, जितना मंत्र आवश्यक है, जितना आयुर्वेद में जो जो या जो जो आपको प्राणायाम करने की आवश्यकता है वो अपने आप होगा। ये सबसे ध्यान की ब्यूटी है। जो लोग करेंगे तो आपको ये खुद ही महसूस होगा। हमने भी फिर वो धीरे धीरे आगे आयुर्वेद में काफ़ी चीज़ें पढ़ी, कई अच्छे जो लोग हैं आयुर्वेद के जानने वाले, उनसे हमारी मुलाकात हुई। तो ये फिर ध्यान जो प्रक्रिया है, आदमी जब धीरे धीरे योग में, आयुर्वेद में, इन सब चीज़ों से बॉडी साफ होने लगती है तो आप उसकी तरफ अपने आप बढ़ते हैं। इतनी चीज़ें जो ध्यान के बारे में हम कह रहे हैं, तो जो लोग आयुर्वेद को फॉलो कर रहे हैं, जो लोग योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, अभी भी जो जितनी ये एडवाइजरी जारी हो रही हैं उसमें योग, प्राणायाम, आयुर्वेद की काफ़ी चर्चा हो रही है। उसमें कहा जा रहा है कि इनका अधिक से अधिक सेवन करिए। अब गुरु की बात आती है कि गुरु जो है वो क्या उसका रोल होता है इन सब चीज़ों में। तो आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग जो पढ़ाई करते हैं वो पढ़ाई में एक अलग आपके गुरु होते हैं, योग जो उनके अलग गुरु होते हैं, जो लोग मंत्र देते हैं किसी संत महात्मा से, उनके गुरु अलग होते हैं। तो गुरु का जो रोल होता है वो समझिए कि हमारे शास्त्रों में गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर महेश्वर, ये सारी चीज़ें कही गई हैं। तो इसको महसूस करना, जब आप इसको महसूस करने लगेंगे तब आपको समझ में आएगा कि गुरु का रोल इन सब चीज़ों में है। ये जितनी आपको साफ सफाई की बातें हमने कही है, चाहे योग हो, चाहे मंत्र हो, चाहे आयुर्वेद हो या ध्यान हो, इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। बिकॉज वहाँ कृपा से या प्रेम से बहुत चीज़ें होनी शुरू होती हैं। अब जैसे मान लीजिए जो लोग साइंस पढ़े होंगे तो उसमें एन डायमेंशन की बात होती है, या मान लीजिए एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस की बात होती है, कभी कभी जेड तीसरे एक्सिस की भी बात होती है। तो उसमें एक रिजल्टेंट वेक्टर होता है, रिजल्टेंट एक्सिस भी होता है। अब 3 एक्सिस की बात की, उसमें अगर हमने कोई एक रिजल्टेंट वेक्टर ले लिया, फिर इसी तरह से जब आपका शरीर इतने सारे कमरों से भरा हुआ है तो सब कोई अगर एक एक एक्सिस आप मानिएगा तो पता नहीं इनफाइनाइट एक्सिस होगा। तो उनका एक रिजल्टेंट जो वेक्टर होना चाहिए, एक्सिस होना चाहिए, वो गुरु के रूप में आप समझिए कि वो, जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण से आपको समझाता हूँ। जब आप निशाना साधते हैं किसी बलून पे अपनी एयरगन से, तो आपके जब आप सांस रोक लेते हैं
तो आपको पता है कि शूट कहाँ करना है। उसी तरह से जब आप ये ध्यान करना शुरू करिएगा तो आप ध्यान बड़ी सिंपल होता है, बहुत से अलग अलग तरीके होते हैं। मैं जिसकी चर्चा कर रहा हूँ वो बेसिकली ध्यान, उसमें सांस होल्ड करिए। तो कुंभक की मैं बात कर रहा हूँ, होल्ड करिए फिर छोड़ दीजिए फिर होल्ड। तो उसमें अगर गुरु आपका कोई दिखाई है देता है या कोई जो है, तो उसमें फिर जो रिजल्ट है या जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो बड़ा मजबूती से आपके शरीर के अंदर परिवर्तन करता है। और जैसा मैंने अभी कहा कि ध्यान जब अपना काम शुरू करता है तो फिर जैसा मैंने कहा कि आपको आयुर्वेद में क्या चीज़ें लेनी है, योग में बहुत सारी चीज़ें आप देखिए कि अपने आप बहुत सारी आपकी मुद्राएं अंदर जो है वो शुरू हो जाती हैं, बहुत सारे बंध जो योग में कहे जाते हैं वो लगने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें शुरू होती हैं। अभी कुछ लोग हैं जो बीच में शुभकामनाएं दे रहे हैं, मैं उनको भी शुभकामना नमस्कार कर लूँ। सुमन ताक हैं, आपको प्रणाम। राम एन कुमार हैं, बहुत सुंदर कह रहे हैं, थैंक यू। राजन कुमार लिखते हैं कि सर हमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए कौन कौन से योग करना चाहिए और कितने टाइम हमें डेली योग करना चाहिए। उसके बाद कुमार प्रियदर्शी है जो देख रहे हैं। तो आप सबको बहुत धन्यवाद, आप सबको भी नमस्कार। मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। तो में ये सबसे बड़ी एडवांटेज होता है या सबसे बड़ा लाभ होता है कि आपको ये तय करना कि कितना क्या करना है, वो राइट अमाउंट जो है या राइट प्रोपोर्शन बेहतर होगा कहना, वो ध्यान अपने आप तय करता जाता है। अब जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो मोबाइल पे बहुत समय गुजारते होंगे, सोशल मीडिया में बहुत सारा समय गुजारते होंगे, तो 20 मिनट, अब 20 मिनट मान लीजिए आप सोशल मीडिया देखना शुरू करते हैं मोबाइल के माध्यम से, तो उसमें से आधा समय अगर आप 10 मिनट ध्यान के लिए लगाना शुरू करिएगा तो उसका जो लाभ है वो आपको अपने आप दिखना शुरू होगा। लाभ इस सेंस में होगा कि जैसे मोबाइल देखते हैं तो आपको एक आत्मिक सुख होता होगा ज़रूर, बट 10 मिनट अगर आपने ध्यान करना शुरू किया तो धीरे धीरे ये आपके अंदर जो है ऐसी ऐसी चीज़ें शुरू करेगा, बॉडी के अंदर अपनी क्रियाएं शुरू करेगा कि आपको वो अनुभव बहुत अच्छा होगा। बट वो प्रक्रियाओं की जो स्पीड होगी, जैसा मैंने पहले कहा है, आयुर्वेद, योग, तंत्र मंत्र से आपका शरीर जो है कितना साफ है, उतनी तेज़ी से वो लाभ आपको दिखेगा। तो आप जितना मोबाइल मान लीजिए 20 मिनट 25 मिनट देखते हैं तो उसमें से आधा कम कर दीजिए और आधा समय जो है वो आप ध्यान में लगाना शुरू करिए। और ध्यान में लगाने में कुछ नहीं है, ये जैसा मैंने जैसे अभी कहा, इतने सारे कमरे हैं कि किस कमरे में कितनी सफाई करने की आवश्यकता है ये तय करना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत कठिन होता है। बट ध्यान में चूँकि आप बिल्कुल सुपर पावर से कनेक्ट होते हैं, ये एक एजम्पशन है, बिकॉज हर एक साइंस जो होता है, हर एक विधा जो होती है कुछ एजम्पशंस पे चलती है। तो जो लोग इस विधा में आते हैं उनके लिए एजम्पशन है कि आप एक ऐसी शक्ति से जुड़ते हैं जो अपने आप आपके शरीर में जो आपके शरीर के लिए बेहतर है उन सब चीज़ों को करना शुरू करती है। साइंस में भी जो लोग पढ़ते होंगे, कोई भी थियरम प्रूव करते हैं तो वहाँ भी कुछ एजम्पशन मानते हैं। तो हर एक एजम्पशन के बाद ही कुछ चीज़ें प्रूव होती है। तो जो ये साइंस है, शरीर का जो साइंस है, उसमें भी कुछ एजम्पशंस हैं और उसमें ये माना जाता है कि ये सब क्रियाएं आपको किसी न किसी एक सुपर पावर शक्ति से जोड़ती हैं जो आपके शरीर के लिए, जिसके पास इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, असीमित उसके पास इंटेलिजेंस है, और उसके माध्यम से आपको ये बताता है कि आपको कितना क्या करना है। अब इसी में जैसे मान लीजिए अभी जो आजकल चीज़ें चल रही हैं, तो अंदर जो आपके घटनाएं होती हैं उसमें बहुत सारी लाभ या बहुत सारे सुषुप्त जो आपके पोटेंशियल शक्तियां हैं उनको जगाना शुरू करती है। अब अभी हो क्या गया है पिछले
कई सालों से कि हम लोग बहुत भागम भाग में जुड़े पड़े हैं, और उस भागम भाग में जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं बिखर गए हैं। कि जो वर्तमान समय है जिसमें लॉकडाउन का पीरियड है, तो इसमें आपके पास बहुत समय है इन सब चीज़ों पे गुजारने के लिए। जिनको जहाँ इंटरेस्ट है वो गुजार सकते हैं। और होता क्या था कि हमारे पास वो जो साफ़ सफाई करने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, हमने उनको इतना डंप कर दिया था कि शरीर में बहुत सारी जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो घर कर गए हैं। अब उनको अगर साफ़ सफाई आप करिए, अभी आपके पास बहुत समय है, तो आपको लाभ दिखना शुरू हो जाएगा। बट जैसे एक और मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि मान लीजिए कोई कमरे को आपको साफ़ करना है। ये शरीर में भी आपके बहुत से कमरे हैं, अब वो जल्दी जल्दी साफ़ करिएगा तो कितना अच्छा साफ़ होगा। साफ़ करके फटाफट आपने कमरा बंद कर दिया, जो अंदर धूल गिरी उसको बाहर आपने निकाला नहीं, तो वो चीज़ें करिएगा तो फिर वो लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमने कहा है कि एक निश्चित समय रखिए, सुबह शाम जब भी, और ऐसा समय हो जिस समय कि शरीर में कोई जितनी चीज़ें हैं वो लगभग 1.5-2 घंटे पहले आपने भोजन किया हो, तब आपके अंदर जो एनर्जी है वो अपने आप अलग अलग जगहों पर ट्रांसमिट होना शुरू होती है। फिलहाल मैं जो वर्तमान समय है उसमें जो भागम भाग के कारण जो चीज़ें छूटी हुई थी फिर वो वापस आनी शुरू हो गई हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे शहरों में नदियाँ जो थी वो बहुत साफ़ हो गई हैं, हवा तो बिल्कुल साफ़ दिखाई दे रही है। इसी तरह से बहुत शहरों में दूर पहाड़ी जो पहले कभी दिखती नहीं थी वो दिखनी शुरू हो गई है। तो ये सब चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं। हुआ क्या है कि हमें और प्रकृति दोनों को समय मिला है। हमने अपने कंजम्पशन में इतना ज़्यादा जोर लगा दिया कि प्रकृति के कंजम्पशन को भूल गए हम। प्रकृति भी कुछ कंज्यूम करती है और उसके लिए उसको सांस लेने की आवश्यकता है, वो सब भूल गए। और अपने भागम भाग में जितने रिश्ते हैं, जितने बाकी लोग हैं, वो सब हम भूलते गए। तो अभी इस दौरान जो भागम भाग चल रही थी, जो एकाएक अभी लॉकडाउन में एहतियातन हमने अपने घरों में अपने आप को कैद किया है, तो एक दिन अभी थोड़े दिन पहले हमने इसको पोएट्री में पकड़ने की कोशिश की है। तो मैं आपको सुनाता हूँ, फिर आगे थोड़ी और एक आध बातें करूँगा, उसके बाद अगर आपके कोई प्रश्न होंगे तो मैं आपको बताऊँगा। कहते हैं इस तरह से कि नींद तो इतनी हो गई है कि अब ख्वाब पुराने लगते हैं। नींद तो इतनी हो गई है कि अब ख्वाब पुराने लगते हैं, बैठे बैठे हम तेरे शहर में कितने अनजाने लगते हैं। हवा की तो मत पूछो, अब इतनी खुशबुएं लेकर चलती है कि तुम्हारे जो पिछले साल हमने लगाए थे वो भी कुछ ताज़ा सी महकती है। पानी तो आसमान से लगता है उतर आया है, नीले नीले सफ़ेद बोशों को ज़मीन पर चिपकाया है। पानी तो आसमान से लगता है उतर आया है, नीले नीले सफ़ेद बोशों को ज़मीन पर चिपकाया है। देखना चाहती हूँ अपने आप को और तुम्हें, जो हमने उन डुबकियों में जो हमने लगाई थी। देखना चाहती हूँ अपने आप को और तुम्हें उन डुबकियों में जो हमने छपाक सी लगाई थी। लेकिन वो तस्वीर तो अब आसमान में साफ साफ दिखाई देती है। लेकिन वो तस्वीर तो अब आसमान में साफ साफ दिखाई देती है। उन हसीन पलों को पंछियों के बेखौफ में बदल डाला है। यही नहीं, एक जीती जागती हनीमून वाली कहानी भी दूर पर बाइस्कोप सी चलती है, जिसमें वो पूरी स्टोरी देसी लगती है। यही वो वक्त है जो जख्मी लम्हों को संभालने का है। यही वो वक्त है जो जख्मी लम्हों को संभालने का है, जिन्हें हमने तवज्जो बख्शना बंद कर दिया था। भाग भाग भाग, कितनी भागम भाग थी कि ना हम तुमको देख पाते थे, ना बिटिया से मिल पाते थे, न ही बाबूजी को वक्त दे पाते थे, और माँ तो बस दवाइयों के चर्चों में ही याद आती थी। बहुत धन्यवाद। तो भागम भाग में जो चीज़ें, जो रिश्ते बिखर गए थे, उनको हमें सहेजने का और अपने आप को रिजुवनेट करने का, फिर से
ये अच्छा समय है। और इस अभ्यास को जो आप योग करें, ध्यान करें, मंत्र तंत्र जो भी आप जहाँ से पाते हैं, उसको लगातार अपने जीवन में रखने के लिए सतत आप प्रयास करें, बिकॉज ये ही चीज़ें अभी बताई जा रही हैं करने के लिए। और अगर आपकी दैनिक दिनचर्या में चीज़ें पहले से शामिल हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कई बार ये मन में सवाल आता है कि जो ध्यान है वो कितने उम्र के बच्चों को या कितने उम्र के लोगों को करना चाहिए। ये बच्चे 10 साल 12 साल जब हों उस समय से करना अगर चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसके और ऊपर के लोग तो बिल्कुल आराम से ही करते हैं। बट जो ध्यान करना है वो उसमें उसका लाभ नहीं है कि आपको कोई ध्यान करके ध्यान बेसिकली आपकी जितनी जो इच्छा पूर्ति है, जो विभिन्न लिखने की, पढ़ने की, विज्ञान को समझने की, भाषण देने की, तस्वीर बनाने की, जितनी आपकी ये शक्तियां हैं, जो कलाएं हैं या विज्ञान की जितनी अलग अलग आयाम हैं, उन सब को बेहतर करने का, उनको शार्पन करने का, तेज करने का ध्यान जो है वो सबसे अच्छा माध्यम है। और ध्यान में जो भी आपके गुरु हों उनको ध्यान करिए, और बिल्कुल सिंपल हमने बताया कि सांस लीजिए, होल्ड करिए जितना होल्ड कर सकते हैं, फिर उसके बाद छोड़ दीजिए, फिर सांस लीजिए, फिर होल्ड करिए, फिर छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि 10 मिनट कर सकते हैं तो 10 मिनट करिए, 20 मिनट, 15 मिनट, जो भी आपको टाइम। बिकॉज अगर आपका कोई कमरा है जो बहुत सालों से बंद है और उसकी साफ़ सफाई आपने शुरू की, 2-4 दिन साफ़ किया, फिर उसको छोड़ दिया, फिर उसमें गंदगी शुरू हो जाएगी। तो उस कमरे में जो लाभ मिलता है, जैसे मान लीजिए किचन है आपका, अगर किचन आपके में बंद कर दिया तो खाने पीने की जो आपकी इच्छा है वो पूर्ति नहीं हो सकती है। इसी तरह से जो आपका बेडरूम है, अगर आपने उसको बंद कर दिया तो जो आराम करने की इच्छा है उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। तो इसी तरह से अलग अलग जो आपके शरीर, इतनी बड़ी हवेली है जो आपका, उसमें इतनी बड़े सारे कमरे हैं, तो सब में अलग अलग विधाएं छिपी हुई हैं। उन विधाओं को अगर जागृत करना है, उसके सहारे आपको अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है, तो आप ध्यान के माध्यम से ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो 10 साल 12 साल के जो बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं आराम से। और फिर उसके बाद धीरे धीरे आप अपने आप देखेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा जो आपको आवश्यक चीज़ें हैं, जैसा मैंने बार बार कहा है, ये बहुत सिंपल है, लेकिन इसको अपने निजी जीवन में उतारने में अगर आप वो सिंप्लिसिटी ला दें तो बहुत आसान होगा। जैसे दिन बताई गई हैं, वो दालचीनी भी चीज़ें जितनी बताई गई हैं कि अपने भोजन में लहसुन या इस तरह की चीज़ों का प्रयोग करना शुरू करें। अगर आपने शुरू से आपकी दिनचर्या इसी तरह से रही है तो इन सब चीज़ों का लाभ आपको ज़रूर मिल रहा होगा। और इस लॉकडाउन के पीरियड में तो आपको ये रिजुविनेट करने के लिए जितनी चीज़ें हैं, आयुर्वेद है, तंत्र है, मंत्र है, योग है, इन सब से और इन सब के लिए खूब समय मिल रहा होगा। तो इनको करना शुरू करिए। और ये जो हमने आपसे बातें की वो अपने निजी अनुभव के आधार पे किया है। तो मुझे लगता है कि आप, मुझे जितना इसका लाभ हुआ है, आप लोगों को भी शायद, जो बहुत सारे लोग इस रास्ते पे पहले चल रहे हैं उनको लाभ हुआ होगा। और इसके अलावा अगर कोई आप में से कोई पूछना चाहे तो मैं ज़रूर, कई सारे लोग जो इसमें देख रहे हैं उनको मैं धन्यवाद कर दूं। एक राजेंद्र सिंह साहब हैं, उनको भी नमस्कार। धीरेन्द्र सिंह साहब हैं, उनको नमस्कार। पुष्पेंद्र जी हैं, उनको भी नमस्कार। पांडे जी हैं, उनको भी नमस्कार। जीवित महार्जन, आपको भी नमस्कार। इसके अलावा BL मीना साहब हैं, आपको भी बहुत नमस्कार। श्वेता सिंह जी को बहुत नमस्कार। अभिषेक शुक्ला, आपको भी बहुत नमस्कार। अगर कोई आपके प्रश्न है तो मैं उनका उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। एक प्रश्न पुष्कर ने पूछा है कि आप रचनाकार हैं, साथ में ब्यूरोक्रेट भी हैं, एक तरह साहित्यिक सर्जना करना और दूसरी तरफ प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना, योग आयुर्वेद से आपको किस तरह की मदद मिलती है? अच्छा प्रश्न है पुष्कर जी। ये देखिए, जैसा मैंने अभी बताया
कि अभी तो मैंने यहाँ उस तरह की कोई चीज़, यहाँ एक इस दौर की जो रचना थी वो मैंने आपको सुनाई। बट हमारे मतलब परिवार में कोई व्यक्ति म्यूज़िक या गीत से किसी का रिलेशन बहुत नहीं रहा है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आपके परिवार में कोई पीछे से संस्कार आ रहे हैं तो वो अगले बच्चों में भी जेनेटिकली आगे जाते हैं, डीएनए वाली जो बात होती है। तो हमारे यहाँ गीत संगीत में किसी को इंटरेस्ट नहीं रहा, और हमारी भी कोई तालीम न गीत की रही है कोई, या ना संगीत की रही है। तो अभी तो संगीत वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ, गीत वाली भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बट वो जो लोग हमसे जानते हैं, जुड़े होंगे, या अगर इच्छा होगी तो हमारे जब पेज पे आप आएंगे, हमारे नाम से ही है, नीतीश्वर कुमार के नाम से पेज है, तो आप देखेंगे कि वहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए, गीत गज़ल और बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी, बहुत सारे वहाँ कंपोजिशंस आपको मिलेंगे। तो ये सब जो चीज़ें हुई हैं प्रशासनिक दायित्वों के अतिरिक्त, तो ये उसमें योग आयुर्वेद का कमाल है। अब मैं आपको अभी बता भी रहा था कि जो हमने योग सीखा, तो मुझे लगता है कि वो फिर मैं 1 घंटा लगभग योग करता था जब हमने सीख लिया तो। और बाद में मुझे पता चला कि जो गुरुजी थे, अब तो वो अभी नहीं है यहाँ, आजकल वो गुजर गए हैं। तो वो बिहार योग विद्यालय एक मुंगेर में है। जो लोग बिहार से या यूपी से आते होंगे वो जानते होंगे, मुंगेर एक जो है शहर है, वहाँ पर एक बिहार योग विद्यालय है। तो जब मैं सीख रहा था तो मुझे योग के बारे में नहीं पता था कि कितने अलग अलग विद्यालय। पता चला कि जो हमारे गुरुजी थे जिन्होंने मुझे योग सिखाया, तो वो बिहार योग विद्यालय से थे, और उन्होंने लगभग काफ़ी सारे आसन प्राणायाम सिखा दिए थे। और इतना पैकेज था कि वो 1 घंटे का कंप्लीट पैकेज होता था। और बाद में हमने परीक्षाएं दी, जो प्रशासनिक परीक्षाएं होती हैं सिविल सर्विसेज की। बट उस दौरान भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं बिना योग किए हुए परीक्षा देने गया। मतलब एक वो जीवन शैली में गुजर गया था। मैं कहा था ना कि आपको जैसे आदत है वैसे ही एक शरीर की आवश्यक अंग बन जाता है शरीर के लिए। जैसे आप बाकी दिनचर्याएं पूरी करते हैं उस तरह से ये भी पूरी करते हैं। तो इसलिए वो मुझे बहुत हद तक मुझे लगता है कि जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में मेरा चयन हुआ उसमें योग का बहुत बड़ा रोल है। बिकॉज हमने काफ़ी शिद्दत से, काफ़ी मजबूती से योग किया। फिर उसके बाद जो गीत संगीत गज़ल गाना ये सब जो चीज़ें आगे परिष्कृत हुई, ये इसमें भी इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है। बिकॉज हमारे यहाँ कोई इस परंपरा किसी नहीं रही है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। और ध्यान जो है वो मूल है। इन सब चीज़ों के रास्ते से आप अल्टीमेट ध्यान पे ही पहुँचते हैं। और ध्यान की ब्यूटी ये है कि आपकी इफ़िशेंसी इतनी बढ़ जाती है कि काम करने की या काम ख़त्म करने के लिए जो आवश्यक टाइम है वो धीरे धीरे घटने लगता है। वैसे मान लीजिए पहले किसी काम को करने में आपको आधा घंटा लगता होगा, धीरे धीरे जब ध्यान में आप आगे बढ़ेंगे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में वो काम ख़त्म होने लगेगा। जैसे जैसे आपकी फोकस बढ़ता जाएगा। ध्यान कुछ नहीं करता, फोकस बढ़ाता है। तो ये फ़ायदे होते हैं। बट ये जब आप करिएगा तभी आपको समझ में आएगा। और कोई प्रश्न अगर हो तो ठीक है, अन्यथा निरोग स्ट्रीट को हम लोग धन्यवाद देंगे कि आपके और हमारे बीच में उन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। और बड़ी अच्छी बात है कि राम एन कुमार जो है वो इसको लगातार लोगों के माध्यम से आप तक आयुर्वेद की अच्छी अच्छी चीज़ पहुंचाते हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि इतने सारे आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स थे जिनके लिए एक प्लेटफॉर्म इन्होंने क्रिएट किया। तो राम एन कुमार साहब के लिए बहुत शुभकामनाएं कि ऐसा प्लेटफॉर्म उन्होंने क्रिएट किया। अभिषेक शुक्ला जी, आपको भी बहुत प्रणाम। और इस जो योग आयुर्वेद और ध्यान इस सेशन को फिर यहीं हम लोग समाप्त करते हैं। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।